हम आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं इस भगवद गीता के सत्र में। तो अभी तक हम क्या कर रहे हैं, तो हिंदी हिंदी भगवद गीता कीजिए, आप यहाँ पे कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए। तो अभी हमारा क्या हो गया है, प्रथम अध्याय हो गया है ना। प्रथम अध्याय, इसके बाद हमने क्या शुरू किया था, दूसरा अध्याय। दूसरे अध्याय में कितने श्लोक हो गए थे, किसी को याद है? कितने हो गए थे? 6 हो गए थे। 7वें पे भी हमने चर्चा किया था, कार्पण्य दोषोपत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता ये श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। इस पे हमने बहुत गहरी चर्चा की थी। क्या चर्चा की थी? गुरु के विषय को, है ना? याद है? किसको याद? कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। हमने क्या चर्चा की थी कि अर्जुन क्या कह रहे हैं कि कृपणतावश में अपना स्वभाव भूल चुका और आपसे क्या पूछ रहा हूं, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा धर्म क्या है। ये श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्ते हम, इसलिए जो मेरे लिए श्रेयस्कर है वो आप मुझे बताइए। शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपकी शरण ले रहा हूँ, है ना। आप मुझे शिक्षा दीजिए। पीछे बच्चे लोग इधर आके बैठो, आवाज नहीं आना चाहिए, है ना। सुनो ध्यान से क्या बोल रहे हैं। हाँ, प्रभुपाद के बारे में हमने बताया था, है ना। श्रील प्रभुपाद के बारे में हमने काफी चर्चा की थी। तो प्रभुपाद जी के बारे में हमने श्रवण किया था। तो इस श्लोक में क्या बताया गया है, शरणागति के बारे में बताया गया है कि जब तक हम शरणागति नहीं होंगे हमारे जीवन में बहुत सारी समस्या आती है ना। अर्जुन जो था अपने समय का कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, महान धनुर्धर, गोल्ड मेडलिस्ट, है ना। जैसे कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट, कितना बड़ा व्यक्ति होगा, है ना, कितना इंटेलिजेंट होगा उस विषय में। लेकिन अर्जुन जो था वो अपने विषय में पूरे संसार में सबसे फेमस था और सबसे एक्सपर्ट था। लेकिन अर्जुन को भी क्या आई, प्रॉब्लम आई, विपत्ति आई। तो हम अपने जीवन में बहुत धनवान हो सकते हैं, गुणवान हो सकते हैं, या बहुत हमारे जीवन में हमारे पास बहुत सुख समृद्धि हो सकती है ना, सब चीजें हो सकती हैं, लेकिन फिर भी विपत्ति आएगी। ये इस संसार का स्वभाव है। संसार का अर्थ होता है जो हमेशा सम ना रहे, है ना, है ना। सम नहीं रहता ना जीवन में, अच्छा चल रहा है लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, ये पक्का है ना। कुछ ना कुछ होगा ही होगा। तो अर्जुन के जीवन में भी क्या हुआ, सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर युद्ध आ गया। अच्छा, युद्ध उसका रोज का काम था, ऐसा नहीं था कि अर्जुन पहली बार युद्ध कर रहा था। अर्जुन क्या कर रहा है, युद्ध करने के लिए जा रहा है। किसके साथ में? अपने ही संबंधियों के साथ में। ये पहली बार है। तो हमारे जीवन में भी हम हर दिन हमारा एक क्या है, एक परीक्षा है। हम जॉब के लिए जाते हैं, हर दिन एक परीक्षा है, और वो परीक्षा वैसी वाली नहीं है एग्जामिनेशन। हर दिन कुछ ना कुछ परीक्षा होगी। हम जा रहे हैं रोड पे, अचानक कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि हम तुरंत क्या हो जाएंगे, चिंतित हो जाएंगे, तुरंत टेंशन आ जाएगा। किसी के साथ गाड़ी लग गई है ना, तुरंत एक नई परीक्षा आ गई। वहां पे आपके धैर्य की परीक्षा है। क्योंकि इस संसार में आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपके धैर्य की परीक्षा तो होगी होगी, है ना। सुबह अच्छा जप करके गए, अच्छा मूड फ्रेश है ना। ऑफिस में जाएंगे तो कुछ बड़ा प्रॉब्लम आ चुका है, अच्छा आपने उसको हैंडल करना है, कैसे हैंडल करेंगे, है ना। तो वो किसी भी स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जाता है ना, हाउ टू टैकल प्रॉब्लम्स मेंटली। तो अर्जुन के जीवन में भी अर्जुन ने बहुत से ट्रेनिंग लिया है। अब पहले अध्याय में जो सुनते आ रहे हैं वो सुन पा रहे हैं, क्या सुन पा रहे हैं? अर्जुन बड़ा बड़ा तर्क दिया युद्ध न करने का, लेकिन वो तर्क काम नहीं आया, है ना। अभी क्या हुआ, रो रहा है ना युद्ध स्थल में। तो हम भी MBA हो सकते हैं, BBA हो सकते हैं, MCA हो सकते हैं, PhD हो सकते हैं, लेकिन उसका जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। आप गोल्ड मेडलिस्ट हो सकते हैं, लेकिन घर में क्या हो रहा है, पति पत्नी का झगड़ा हो रहा है ना, है ना। उसमें आपका कोई वश नहीं चलने वाला। आप मैथ्स के बहुत बड़े टीचर हो सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के, लेकिन वहां पे साइन थीटा कॉस थीटा काम नहीं आएगा, है ना। वहां पे क्या काम आएगा, आपके इमोशंस। क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि हम सबसे पहले एक इंसान हैं, है ना, है ना। बाकी इंसान है, इंसान के बाद इमोशंस है हमारे, है ना। इमोशंस है कि नहीं है? अभी वो इमोशंस अगर हम कंट्रोल कर पा रहे हैं अच्छे से तो लाइफ ठीक चल रही है। जैसे आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं एंगर,
है ना। एंगर, आपको गुस्सा जो है बहुत आता है, थोड़ा सा भी शब्द इधर उधर हुआ आपकी नौकरी जा सकती है। होता है कि नहीं होता? आपने कंट्रोल करके रखा है। गुस्सा यहाँ का नहीं है, गुस्सा घर का है ना। पत्नी ने आज टिफिन में हमारे पसंद की सब्जी नहीं डाली है ना। गुस्सा वहां का हो सकता है ना। लेकिन झल्लाहट कहाँ निकलेगी? कहाँ निकलेगी? ऑफिस में निकल जाएगी, है ना। बॉस के सामने निकल जाएगी। तो क्या होगा? वो इमोशंस थे ना, कंट्रोल नहीं कर पाए। जो भी अपराधी होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ऐसे ही रहते हैं। 1 मिनट का अपराध होता है, 1 मिनट का, है ना। गुस्सा आया, तुरंत कुछ मार दिया, उसके सर पे लगा, मर गया। फिर क्या हुआ? पुलिस लेके जाती है। 1 सेकंड के पीछे क्या होता है? पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाता है। तो इमोशंस जो है वो कैसे हैं? 1 सेकंड के। और वो 1 सेकंड का इमोशन क्या होता है? हमारी पूरी लाइफ बदल देता है। बदलता है कि नहीं बदलता? होता है ना। तो अर्जुन के जीवन में भी ऐसा आया है। एक होता है फिजिकल, है ना, एक्सरसाइज, आप बाहर से अच्छे हट्टे कट्टे लग रहे हैं। लेकिन होता है मेंटल एक्सरसाइज, मेंटल स्ट्रेंथ, है ना। थोड़े से भी आप टूट जाते हैं, थोड़ा सा उनको परेशान किया तो हम नहीं कर पाएंगे, हम जा रहे हैं छोड़ के। यार बाहर से तो अच्छे हट्टे कट्टे दिख रहे हो, अरे हट्टे कट्टा अंदर से आदमी बहुत कमजोर है ना। तो जो इमोशंस का ट्रेनिंग होगा वो अब होगा। अब भगवत गीता में भगवान इमोशंस का ट्रेनिंग शुरू करेंगे, जो कहीं पे किसी यूनिवर्सिटी में नहीं दिया जाता है ना। यूनिवर्सिटी में हमको ये सिखाया जाता है कि आप अच्छे विद्वान कैसे बने, आप ट्रिग्नोमेट्री के, आप मैथ्स के टीचर कैसे बने, है ना, या सोशल साइंस के टीचर कैसे बने, या साइंस के टीचर कैसे बने। लेकिन कहीं पे भी ऐसा नहीं सिखाया जाता है कि आप जिंदगी के टीचर कैसे बने। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारी लाइफ में क्या? इमोशंस कंट्रोल नहीं होते हैं, बाकी सब कुछ कंट्रोल हो जाता है ना। तो जी हम बोलना कुछ और चाहते हैं, बोल कुछ और देते हैं। होता है बहुत से लोग के साथ में। लेकिन मेरा ये मतलब नहीं था। लेकिन क्यों हो रहा है? आप माइंड में क्लियर नहीं है, आपको पता ही नहीं आपको प्रस्तुत कैसे करना है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे अर्जुन के केस में हो गया, अर्जुन बोल बहुत कुछ रहा है, पहले अध्याय में बोलता ही जा रहा है, देखा आपने? बोल रहा है कि नहीं बोल रहा? लेकिन फिर भी अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो रहा उसका। वो क्या कर रहा है? अभी भी कुछ भी बोले जा रहा है। लेकिन अभी क्या हुआ? 2.7 में अर्जुन ने घुटने टेक दी और क्या बोला? कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यश्रेयशानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। अब प्रभु मेरे से नहीं होगा, मैं जितना जानता था उतना मैंने बोल दिया, अब इसके बाद क्या है? और भगवान भी यही इंतजार कर रहे थे, क्या कब हार मानेगा, है ना। हम लोग हाथ उठाते हैं ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्यों उठाते हैं? हार मान रहे हैं पक्का। हैंड्स अप करते हैं ना, शरणागति, पुलिस वाले बोलते हैं हैंड्स अप, है ना, तो ऐसे ऐसे कर देते हैं, है ना। फिर क्या इसका मतलब क्या है? हम कुछ नहीं करेंगे, अभी हम आपके अधीन हैं। तो जब हम हाथ उठा देते हैं तो हम ये ऐसा भगवान को दिखाते हैं कि प्रभु हमने समर्पण कर दिया, जैसे अर्जुन कर रहा है। लेकिन अभी भी समर्पण हुआ नहीं है पूरा। अगले श्लोक में भगवान नहीं बोलेंगे। तो ये श्लोक पे हमने चर्चा किया था प्रभुपाद के जीवन पे, है ना, कि प्रभुपाद कहते हैं कि जंगल में आग लगती है, जंगल में कोई आग लगाता नहीं है। आप देखेंगे अब गर्मी के मौसम में गाँव में बहुत आग लग रही है, लगती है, पहाड़ के पहाड़ जल जाते हैं। कौन लगाता है? कोई नहीं, या तो कोई आजकल लगा देते हैं लोग, माचिस लगा के, है ना। उसमें कितने वन्य प्राणी जल के मर जाते हैं। उसका कोई है? इधर से भी आगे, इधर से भी आगे, उसका कुछ हो सकता है? वो जहां पे भी भागेगा क्या होगा? जलना पक्का है। लेकिन मान लीजिए वहां पे कोई अगर बारिश कर दे, कोई मतलब भगवान है या इंद्रदेव, है ना, तो क्या होगा? तब वो बच सकता है, नहीं तो नहीं बच सकता, है ना। तो उसी प्रकार की आग हमारे जीवन में लगी हुई है सबके। आप मानिए चाहे मत मानिए, है ना। कोई यहाँ पे आदमी कोई सुखी है तो बोल सकता है कि प्रभु जी हम एकदम सुखी हैं, बहुत आनंद आ रहा है जीवन में, है ना। आनंद होगा भी तब भी क्या है? एक दुख तो रहेगा मन में, है। ऐसा हो जाता प्रभु जी तो बहुत अच्छा हो जाता है ना। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, तो धन से दुखी। आपको लगता है धन वाला बहुत सुखी है, उसको रात दिन ये टेंशन है, 2000 के नोट बंद हो गए हैं, इतने सारे रखे हुए हैं, क्या होगा उनका, है, और कैसे उनको शो करें, हैं। आपको लगे बहुत सुखी है, लेकिन वो सुखी नहीं है ना। तो हर व्यक्ति सुख की तलाश में, अर्जुन भी सुख की तलाश में आया है युद्ध करने, लेकिन दुखी हो रहा है, रो रहा है। ऐसा अर्जुन के साथ कभी हुआ नहीं है। आप जॉब पे जाओ और आपके सामने बॉस फाइल रख दे और आप रोए, अरे मैं तो अभी कर ही नहीं पा रहा हूँ, रोज की फाइल, तो क्या हुआ है? वह आपका मेंटल ब्रेकडाउन हुआ है ना। तो हर चीज का इलाज है, लेकिन मेंटल ब्रेकडाउन का कोई इलाज नहीं। आज समाज में व्यक्ति जो है बाहर से बहुत समृद्ध लग रहे हैं, लेकिन अंदर से बहुत दुखी। अब देखिए पहले के जमाने में लोग इतना अच्छा कपड़ा नहीं पहनते होंगे, शायद इतना अच्छा खाते भी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी खुश थे, चेहरे पे खुशी दिखती थी, है ना।
उधर ना एकदम मस्त रहते थे, जो मिला उसमें खुश। लेकिन आजकल सब कुछ, लेकिन फिर भी एक दुख है हृदय में, यार वो नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला। हर आदमी जो है वो अकेला है। पहले ऐसा नहीं था। पहले आपके दुख में लोग शामिल होने आते थे। कोई घर में किसी बीमार हो जाता 10 लोग आके बैठ जाएंगे, गांव के आके बैठेंगे। आजकल साइड में हो गया, कोई पता ही नहीं है, मर भी गया तो बोलते हैं अच्छा मर गया, ठीक है, कब आना है ना। तो क्या करते हैं, ऐसा है। क्यों हुआ ऐसा? इमोशंस नहीं रहे आदमी के अंदर। तो अर्जुन के इमोशंस जो है वो क्या हो रहा है, लेकिन उसके पास एक अच्छी चीज है। कौन है? भगवान कृष्ण, है ना। तो हमारे जीवन में हम देखते हैं जो हमारे मित्र बनते हैं ना, वो भी वैसे ही होते हैं। कैसे? सब, है ना, एक दूसरे का कुछ ना कुछ फायदा है, तभी तो मित्र है ना। एक बार 3 मित्र थे, तो हॉस्टल में रहते थे, उनको दूध मिला, दूध, है ना। तो उन्होंने सोचा खीर बनाएंगे, है ना, खीर बनाएंगे। तीनों के मन में था कि अभी दूध जो था, आप देखते खीर बनाते तो थोड़ा सा रह जाता है खीर, है ना। तो क्या हुआ, वो उबाल उबाल कितना उबाला कि एक कटोरी रह गई खाली, है ना। अब तीनों सोच रहे हैं कि कौन खाएगा। तो बोले अभी मित्र है ना, अभी सामने सामने खा भी नहीं सकते, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, है। तो बोले अभी क्या करेंगे? तो बोलते हैं, तीनों प्लानिंग करते हैं। बोले एक काम करते हैं, खीर को फ्रिज में रख देते हैं, सुबह खाएंगे, ठीक है। लेकिन शर्त कैसी, खाएगा कौन? बोले खाएगा वो जो सबसे अच्छा सपना देख लेगा। बोले ठीक है, सबसे अच्छा सपना हम सुबह, चलो सब सो जाते हैं, सुबह मतलब जिसका सबसे बेस्ट सपना होगा वो खीर खाएगा। बोले ठीक है, सो गए। अच्छा, सुबह तीनों उठे, बोलते हैं अभी पहले आप सुनाइए अपना सपना। बोलते हैं अरे मैं क्या बताऊं, रात को सपने में मैं ब्रह्मलोक में गया था, है। ब्रह्मलोक में मुझे ब्रह्मा जी ने रिसीव किया, वो पूरा ब्रह्मलोक का दर्शन कराया, इतना अच्छा था, सब कुछ बताया उन्होंने, कैसे क्या होता है, कैसा विधि का विधान कैसा होता है। बोले वाह, बोले बहुत बढ़िया। तो दूसरा बोलता है आप सुनाओ। बोले अरे कल सपने में मैं कैलाश चला गया था, है ना। कैलाश में मैंने देखा शिव जी हैं, पार्वती है, गणेश जी हैं, उन्होंने मेरे को अच्छे से रिसीव किया, पूरा कैलाश का दर्शन कराया। तो कैलाश का दर्शन कराते कराते क्या हुआ, सब कुछ बताया उन्होंने अपने बारे में, सब कुछ। बोले कितना बढ़िया सपना। अभी तीसरा जो था कुछ बोल नहीं रहा था, चुप था। तो दोनों बोलते हैं हाँ भाई तू भी अपना सपना सुना। बोले नहीं यार, मेरा सपना मत सुनो। बोले क्यों भाई, सुना, फिर हम डिसाइड करेंगे किसका बेस्ट सपना है। बोले क्या बताऊं, रात को मेरे सपने में हनुमान जी आ गए और अपनी गदा लेके आए और बोले उठ। मैं उठा, बोलते फ्रिज में खीर है ना, उसको खा जा। तो बोले अरे तो तू खा गया? बोले क्या करता? बोला मारते मेरे को, है ना, तो मैं खा गया। तो बोला हमको उठाना चाहिए था ना। बोले कैसे उठाता, तू ब्रह्मलोक गया था, तू शिवलोक गया था, है ना। तो ऐसे हमारी कहानी है ना। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, क्यों नहीं तोड़ेंगे? क्योंकि हमारा को फायदा है। तो ये हम माने ना माने, कुछ रिलेशंस होते हैं जो ऐसे हैं, बट कितने समय तक? जब तक हमारा क्या है, संसार चल रहा है ना। उसके बाद कोई किसी का है नहीं है ना। मृत्यु के बाद पत्नी कहाँ तक जाएगी, या पति कहाँ तक जाएगा? पति शमशान तक चला जाएगा, पत्नी कहाँ तक? दरवाजे तक, है ना। उसके बाद रिश्तेदार कहाँ तक जाएंगे? शमशान घाट तक, जलाने के बाद, है ना। हो सकता है पुत्र जो है थोड़ी देर बैठे, है ना, और थोड़ी रोए, लेकिन रोने से कुछ होगा नहीं। उसके बाद अस्थियां लेने आएंगे, उसके बाद फिर कहाँ तक लेके जाएंगे? हरिद्वार तक या गंगा तक, जहाँ पे फिर बहा देंगे। इतना ही है सबका, इसके बाद कुछ है? अरे सबको कुछ ऐसा लगता है कि हम कुछ विशेष हैं, नहीं। तो अर्जुन को ये सबसे बड़ा भ्रम है कि क्या है, ये हमारे रिश्तेदार है ना, ये क्या करेंगे, हमको सहायता करेंगे, हमारी फाइनेंशियल हेल्प करेंगे, हमारी क्या करेंगे, फाइनेंशियल हेल्प करेंगे। ये एक भ्रम है। करता कोई फाइनेंशियल हेल्प आज के जमाने में? नहीं करता, है ना। या हमारे दुख में हमारा साथ देंगे? कुछ नहीं करेंगे। तो अर्जुन क्या क्या कर रहे हैं, शरण ले रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज है शरण लेना किसी भी चीज में। यदि आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर बोलता है आपका ऑपरेशन करना है, हाँ ठीक है डॉक्टर साहब कर दीजिए, कोई बात नहीं, है ना, लेकिन मेरे पेट का करिएगा, है ना। अच्छा, डॉक्टर बोलता है तुम्हारा पीठ में प्रॉब्लम है, नहीं पेट का करिए। और पेट में भी कहाँ से मैं बता रहा हूँ, है तो होगा ऑपरेशन। शरणागति होती है ना, डॉक्टर के सामने लेट जाते हैं, वो एनेस्थीसिया दे देता है, फिर वो करता है ऑपरेशन हमारा, है ना। तो शरणागति जब तक नहीं होगी, हम ट्रेन में जाते हैं, कितने लोग, मैं आप में से पूछते हैं जाके ड्राइवर को, चलाना आती है कि नहीं आती है, कहाँ जा रही है? कितने लोग आराम से अपना चद्दर वद्दर बिछा के सीट के लिए झगड़ा करेंगे, है हमारा सीट है, कैसे आप बैठ गए। लेकिन ड्राइवर के पास कोई नहीं, पूर्ण श्रद्धा है, चलाएगा बढ़िया, है। हम तो सो जाएंगे, अपना चद्दर वद्दर एसी में बुकिंग है अपना, तो सुबह उठेंगे स्टेशन आ जाएगा। कितने लोग को श्रद्धा है, बस एक पे ही श्रद्धा नहीं है, किस पे? भगवान पे। बाकी सब पे श्रद्धा है ना, है ना। जिंदगी क्या है, वो LIC, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, है ना। लेकिन बाद में क्या है, किसने देगा, हमें थोड़ा मिलेगा पैसा, है ना।
तो लेकिन किस पे श्रद्धा नहीं है? भगवान पे। भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि शरणागति नहीं है। तो अर्जुन इतना रो रहा है, जो लोग सुन रहे हैं पहले अध्याय से वो जानते हैं। अर्जुन रो के बैठ भी गया और बोला कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, गांडी अपना साइड में रख दिया। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है? भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो हम देख सकते हैं अर्जुन के रथ पे कृष्ण कितनी दूर है, बस आगे कृष्ण बैठे हैं, पीछे अर्जुन खड़ा है, लेकिन फिर भी दुखी है। क्यों दुखी है? भगवान के साथ है लेकिन दुखी नहीं होना चाहिए ना। तो भगवान के साथ तो दुर्योधन भी था, भगवान के साथ तो कंस भी था, है ना, भगवान के साथ तो रावण भी था, लेकिन फिर भी दुखी थे। भगवान के साथ हिरण्यकशिपु भी था, देखो कितना अच्छा गोद में लेटाया हुआ है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी दुख क्यों है? क्यों है? प्रभु जी हम इतना भक्ति करते हैं फिर भी दुख है, क्योंकि हम वो नहीं करते जो भगवान कह रहे हैं, हम वो करते हैं जो हमारा मन करता है। अर्जुन का मन भी वही कर रहा है ना, मैं युद्ध नहीं करूंगा, है ना, इतने सारे तर्क दिए। तो आप भले भक्ति करिए, आप भगवान का नाम भी लीजिए, लेकिन जब तक आप इसमें से ये नहीं पढ़ेंगे कि भगवान क्या चाहते हैं, तब तक आपका जीवन सुखी नहीं होना। भले आप दीक्षा ले लीजिए, संन्यास ले लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। अर्जुन रो रहा है, इतना दूर है कि भगवान को टच कर सकता है, लेकिन फिर भी रो रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान जो बोल रहे हैं वो नहीं कर रहा है, उसको पता है भगवान क्या बोलना चाहते हैं, इसलिए तो तर्क वितर्क कर रहा है ना। अभी भगवान तो कुछ बोले भी नहीं युद्ध करो, लेकिन फिर भी उसको पता है कि भगवान वही बोलने वाले हैं जो मैं नहीं करना चाहता हूँ। तो हमारे जीवन में भी हमको पता है भगवान वही बोलने वाले जो हम नहीं करना चाहते हैं, फिर भी हम उसको जस्टिफाई करते हैं बहुत सी तरीकों से, है ना। ठीक है प्रभु, माला करने क्या जरूरत है, हम तो सेवा कर रहे हैं, सेवा से हम कवर अप कर देंगे। लेकिन भगवान भगवत गीता में गुरु क्या बोले हैं? 16 माला करना, 16 वाला नहीं करते हैं, उसमें एडजस्ट करते हैं हम लोग, है ना, एडजस्ट करते हैं। तो कैसे सुखी होंगे अपने जीवन में? तो भगवत गीता में भगवान ने ऐसा नहीं सोचा बाहर वालों के लिए, अंदर वाले तो आ गए हैं, ये अंदर वालों के लिए सारा ज्ञान। तो अर्जुन क्या कर रहा है? रो रहा है, लेकिन फिर भी उसने एक अच्छा चीज किया। उसको एक चीज पता है ना, क्या पता है? कि मैं अपने आप ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, मुझे, और मैं गलत हूं, लेकिन मेरा मन मुझ पे हावी है, इसलिए मुझे क्या करना है? शरण लेना है। इसलिए बोलता है शिष्यस्त्यम शादिमाम त्वाम प्रपन्ना। भगवान बोलते हैं अर्जुन मैं तुमको कैसे ज्ञान दे सकता हूँ, है ना। तो अर्जुन बोलता है कृपणता। कृपणता का अर्थ होता है कि जिसको ब्रह्म का ज्ञान नहीं है उसको कृपण कहा जाता है, कंजूस। आपके पास धन है ना, भूख भी लगी है ना, 1000 रुपए भी जेब में पड़ा है, लेकिन आप खर्चा नहीं कर रहे। क्यों? अरे खर्चा हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? कृपण, कंजूस। तो वही अर्जुन को भगवान, अर्जुन को पता है प्रभु मुझे पता है ज्ञान क्या है, लेकिन फिर भी मैं उसको खर्च नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं क्या हूँ? कृपण हूँ। कार्पण्य दोषो, मेरे में जो दोष आया है वो क्यों आया है? कृपणता के कारण। कार्पण्य दोषो पद स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो अर्जुन का एक अच्छा चीज है, उसने शरण ले लिया। तो जब हम शरण ले लेते तो क्या होगा? हम लोग बच जाएंगे। कोई आदमी डूब रहा है और तैराकी करते रहने में बच जाऊंगा समुद्र के बीच में, लेकिन क्या हुआ? एक आदमी दूर खड़ा, लेकिन हाथ पैर मारे, बोले कि भाई मैं डूब रहा हूँ, दोनों हाथ उठा दे, तो वो कुछ करेगा कि नहीं? रस्सी फेंकेगा, बोलेगा नहीं मैं रस्सी नहीं पकड़ूंगा, तो कुछ हो सकता है उसका? तो भगवान क्या कर रहे हैं? हम डूब रहे हैं, रस्सी फेंकती है भगवत गीता के रूप में, हरिनाम के रूप में। ये हम बोलते हैं नहीं प्रभु अभी आप डाल के भी उठा लो हमको। तो भगवान कैसे करेंगे जब हम बचना ही नहीं चाहते हैं? तो अर्जुन क्या बोलते हैं? शिष्यस्ते हम। भगवान बोलते हैं मैं क्यों तुमको शरण दूं? तुम तो शास्त्र जानते हो, इतना अच्छा अच्छा तर्क दे रहे हो, वितर्क दे रहे हो। नहीं प्रभु मैं नहीं जानता हूँ। ये श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहितन में, लेकिन मुझे ये पता नहीं मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है। दो चीज होती है, एक होता है प्रेयस, एक होता है श्रेयस। प्रेयस का अर्थ है बच्चे जो है कोई स्कूल जाना चाहता है, उनको आप दो ऑप्शन दो, या तो स्कूल जाओ घर में खेलो, है ना। 99.9% बच्चे बोलेंगे घर पे ठीक है ना। लेकिन आपको पता है बच्चे के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? क्या इंपॉर्टेंट है? स्कूल जाना, है ना। तो प्रभु मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं युद्ध ना करूं, लेकिन ये मुझे लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? जो मेरे लिए श्रेयस्कर है वो वस्तु बताइए। मुझे अच्छा लगे वो नहीं, आपको जो अच्छा लगे वो बताइए। ब्रूहितन में शिष्यस्ते हम, और मैं आपकी शिष्यता स्वीकार करता हूँ। तो मैंने पिछले बार भी बताया था, गुरु का अर्थ होता है गुरुत्व, गुरुत्वाकर्षण, आपने सुना होगा, ग्रेविटी। तो गुरु जब तक भारी नहीं होगा वो गुरु नहीं है। गुरु का एक ही काम है, थैंकलेस जॉब है उसका, है ना। जब आप किसी की शरण लेते हैं उसका एक ही काम है, आपको डांटना, है ना। गुरु अगर प्रशंसा करने लगे तो गुरु नहीं है, समझ जाइए, है ना। आपको प्रशंसा करना मतलब उसको कुछ मोटिव है आपसे। कभी कभी एनकरेजमेंट के लिए कर देते हैं प्रशंसा, लेकिन गुरु के पास क्यों जाना चाहिए? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के गुरु महाराज बोलते हैं, एक शिष्य को अपने जो काला है मन, जो है मन काला बकरा जो है उसको काटने के लिए लेके जाना चाहिए। अगर गुरु को आप ये सोच के जाएंगे कि जो मुझे चाहिए वही गुरु, तो गुरु बनाने की आवश्यकता क्या है ना।
आप मैथ्स टीचर के पास जाओ और बोले मैंने ठीक किया है ना, इसको ठीक कर दो, तो वो क्या बोलेंगे, तुमको फायदा है टीचर का। तो गुरु का अर्थ तभी तक है जब तक आप जाओ कि मुझे बताइए, है ना, कि मेरी गलती क्या है। गुरु जी बोलेंगे नहीं सब ठीक है, नहीं नहीं गुरु जी आप बताइए, क्योंकि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे में गलती क्या है, तब तो ठीक है। लेकिन आप ऐसा बोलो कि नहीं गुरु जी हमारे बारे में अच्छा अच्छा नहीं बोलते, हम जाएंगे नहीं गुरु जी के पास, तो क्या होगा, कोई सीख पाएगा। अच्छा इतना तो सब लोग जानते हैं, लेकिन हम नहीं आते हैं। गुरु जी थोड़ा सा बोलेंगे अरे हम जाएंगे नहीं, हमारा मन दुखा दिया गुरु जी ने। गुरु का समर्पण जब तक नहीं होगा गुरु कुछ नहीं सिखाएगा, इफेक्ट है ना। एक बार एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति के पास जाता है और बोलता है मुझे ना वायलिन सीखनी है, वायलिन समझता है। तो गुरु जी बोलते हैं पहले सीखा है, हाँ गुरु जी 6 महीने ट्रेनिंग लिया है। तो एक और बैठा था, वो बोलता है गुरु जी मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं लिया, फीस बताइए, तुम्हारा फीस 500 रुपया, और मैंने ट्रेनिंग लिया तुम्हारा 1000 रुपया। बोले क्यों, बोले पहले जो सारा कचरा सीखा है वो तो निकालना पड़ेगा, है ना, मैं कुछ भी सीखा तो बोला हाँ गुरु जी ये तो आता है हमको, है ना, तो उसके लिए 1000 रुपया, तो पहले सारा कचरा निकालना पड़ेगा, मेरे पास आ रहे हो तो मेरे तरीके से सीखना पड़ेगा। ऐसा होता है ना, अभी डॉक्टर के पास आप जाते हो, सब जगह ऐसा ही नहीं है। डॉक्टर बोलेगा प्रभु जी ये डॉक्टर साहब ये देखिए मेरी रिपोर्ट, ये मैं ये दवाई खा रहा हूँ। डॉक्टर बोलेगा मेरे पास आ रहे हो तो मेरे तरीके से इलाज करना पड़ेगा। नहीं डॉक्टर मैं उसका भी खाऊंगा आपका भी खाऊंगा, करेगा आपका कोई इलाज नहीं करेगा ना। तो उसी प्रकार गुरु के पास आप जाओगे और ऐसा भेद रख के जाओगे, हम तो वहां पे भी जाते हैं, हम तो वहां पे भी जाते हैं, तो गुरु कभी भी वो हो सकता है आपको बोलेगा नहीं, लेकिन आपने इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। जैसे अर्जुन के केस में, अर्जुन भगवान के मित्र हैं, ऐसा नहीं है कि कोई परदेसी आदमी है ना, भगवान का मित्र है, लेकिन फिर भी भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं। अभी अगले श्लोकों में हम देखेंगे हंसेंगे भगवान, कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि जब तक रिलेशन नहीं है तब तक कोई व्यक्ति आपको करेक्शन नहीं करेगा। इफेक्ट है, करेगा तो आप भड़क जाओगे उसपे, तुम कौन होते मेरे को बोलने वाले, है ना। तो कौन करे, कौन अपनी बेइज्जती करवाएगा, है ना। एक ही चीज जो है फ्री में आती है, क्या है, ज्ञान। ज्ञान फ्री में नहीं आता, एडवाइस, है ना, उसका भी कंसल्टेशन फीस होता है। डॉक्टर के पास जाकर 500 रुपए खाली दिखाने का ले लेगा। तो वो जमाना भी चला गया कि एडवाइस फ्री में आती है। तो यहाँ पे भगवान फ्री की एडवाइस नहीं देना चाहते हैं। अगर अर्जुन शरण नहीं लेगा तो भगवान चुप रहेंगे। तो यहाँ से हमको एक चीज सीखना चाहिए, हमको किसी को भी तब तक करेक्ट नहीं करना चाहिए जब तक वो हमारे पास ना आए। अगर हम अननेसेसरी करेक्शन करेंगे तो वो क्या कंसिडर होगा कि ये प्रभु जी हमको या गुरु जी हमको, है ना, अननेसेसरी कर रहे हैं। तो इसलिए कभी भी कोई भी चीज फोर्सफुल नहीं होती वैदिक सभ्यता में। आपने देखा है फोर्सफुली, है ना, नहीं होती। पिता अपने पुत्र को मार सकता, अधिकार है। गुरु भी अपने शिष्य को सुधार सकता जब तक अधिकार है। जैसे ही अभी कृष्ण बोलना शुरू करेंगे, क्यों, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज है शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, है ना, मैं आपके अधीन हो चुका हूँ। प्रपन्नम मतलब शरणागति मैंने ले ली है प्रभु। और शिष्य का अर्थ होता है जो अपने जीवन में किसी को शासन करने का अधिकार देता है, तब वो शिष्य है। नहीं तो गुरु कभी भी उसके जीवन में नहीं आएंगे, है ना। आपने देखा कृष्ण कुछ नहीं बोल रहे हैं, है ना, हंस रहे हैं। अच्छा बोलो, जितना बोल सकते हो बोलो। तो शिष्य हम, तो भगवान बोलते हैं व्यास देव है ना, शिष्य तो वो बनाते हैं, सारे ग्रंथ तो उन्होंने लिखे, मेरी शरण में क्यों आ रहे हैं, मैं क्यों शरण दूं। जाओ व्यासदेव के पास जाओ, वहां अच्छे से भगवत गीता का ट्रेनिंग लो और उनसे सीख क्या। नहीं, अगला श्लोक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 2.8 नहि प्रपश्यामि ममाप्नुद्याद् यच्छोकमुच्छोषण इंद्रिणाम अवाप्य भूमौ असप्तनम रिद्धम राज्यम सुवर्णपि चाधिपत्यम। क्या बोलते हैं, नहि प्रपश्यामि ममाप्नुद्याद्, मैं किसी को नहीं देख पा रहा हूँ। अब व्यासदेव की बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पे नाम नहीं लिया है, लेकिन ये संवाद चल रहा है। श्री विश्वनाथ ठाकुर और बलदेव विद्याभूषण बता रहे हैं, संवाद चल रहा है। सब चीज यहाँ पे नहीं बता रहे हैं श्लोक में, लेकिन संवाद चल रहा है। भगवान तो जाओ वेद व्यास के पास, वो तुम्हारा, और तुम तो तर्क वितर्क करते हो ना, तुम तो शास्त्र जानते हो, कर लो, तुमको धर्म भी पता है क्या है धर्म। तुम तो बोले कि प्रभु इनको नहीं मारना चाहिए, धर्म है, तुम तो जानते हो, कर लो अपना प्रॉब्लम सॉल्व। नहीं प्रभु, मैं ना तो वेद व्यास के पास जाऊंगा, ना खुद प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकता हूँ। क्यों, न ही प्रपश्यामि ममाप्नुद्याद्, मैं किसी को नहीं देखता हूँ। प्रपश्यामि यत् शोकम उत्युषण इंद्रिणाम। अच्छा ठीक है अर्जुन, तुम्हारी इंद्रियां सूख रही है ना, तुमने पिछले श्लोकों में बोला कि प्रभु मेरी इंद्रियां सूख रही हैं, मुझे दुख लग रहा है, युद्ध कर लो, युद्ध जीत जाओगे, फिर तो तुमको भोग है। नहीं, मेरी इंद्रियों को तब भी संतुष्टि नहीं मिलेगी। न ही प्रपश्यामि ममाप्नुद्याद् यत् शोकम उत्युषण इंद्रिणाम, जिस शोक से मेरी इंद्रियां सूख रही है ना, मैं किसी को नहीं देखता हूं कि उससे मैं क्या हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा। अवाप्य भूमौ, नहीं तुम राज्य ले लोगे तो, नहीं प्रभु उससे भी नहीं होगा। अवाप्य भूमौ असत्यम विद्यम, चाहे मुझे पूरी पृथ्वी का राज्य जो है स्वर्ण अपि, चाहे स्वर्ग का राज्य ही क्यों ना मिल जाए,
और उसमें ऐसा है कि कोई ना कोई शत्रु तो रहता है, भले ही कोई शत्रु ना रहे, स्वर्ग का राज्य भी मिल जाए, तब भी मैं देखता हूं कि मेरी जो इंद्रियों को शोक सुखा रहा है उससे मैं मुक्त हो पाऊंगा, है ना। अभी भी भगवान बोले नहीं, पूरी तरह शरणागति नहीं प्रभु, आपके सिवा मैं जानता ही नहीं हूं किसी को। भगवान जाओ वेद व्यास के पास, है ना, और भी गुरु हैं, द्रोण है तुम्हारे, जाओ उनसे पूछो धर्म क्या है। नहीं, आपके सिवा मैं किसी को नहीं जानता। तब तो शरणागति होगी, तब तो गुरु जी संभालेंगे, नहीं तो क्या होगा। एक बार एक शिष्य था, है ना, वो गया गुरु जी के साथ में, एक नगर में गए, वहां पे नगर में क्या था, वहां पे टके शेर भाजी टके शेर खाजा। खाजा जानते हो हैं? खाजा खाया कभी? क्या होता है खाजा? खाजा, है ना। उसका नाम खाजा कैसे पड़ा? वो जगन्नाथ जी को इतना प्रिय है कि अगर वो पुरी में कहीं पे भी बनता है ना, भोग लगाने की जरूरत नहीं, भगवान वहां पे आके खा लेते, इसलिए उसका नाम हो गया खाजा, है ना, भगवान का, है ना, खाजा। तो वो शिष्य जो था अपने गुरु जी के साथ गया एक नगर में, तो नगर में जाता है तो गुरु जी को बोलता है, गुरु जी नगर तो बहुत बढ़िया है। गुरु जी बोलते हैं क्या है बेटा? यहाँ पे टके शेर भाजी टके शेर खाजा, है ना, मतलब भाजी जो है ना वो भी टके के शेर, मतलब टके शेर, एक शेर का भाव जो है टका है, बंगाली लोग जानते हैं टका क्या होता है, मतलब 1 पैसा मान लिया, है ना, ये होता है ना, 1 पैसे में भाजी है और 1 पैसे में खाजा है। कितना बढ़िया है, यहाँ पे तो लाइफ बहुत अच्छे से बीत जाएगी, इधर ही तंबू गाड़ देते हैं, है ना, इधर ही रहेंगे, आराम से खाएंगे पिएंगे, है ना। गुरु जी जो थे वो गुरु जी थे, चेला जो था वो चेला था। गुरु जी बोलते हैं बेटा ये जो नगर है ना, इसका राजा जो है वो अंधेर नगरी चौपट राजा है, उसको पता नहीं है खाजा का क्या मूल्य होता है और भाजी का क्या मूल्य होता है, यहाँ नहीं रहना चाहिए। बोले गुरु जी क्या बातें करते हो, इधर तो बहुत अच्छा सब्सिडी मिलती है हर चीज में, फ्री की बिजली, फ्री का पानी, है ना। तो गुरु जी बोले ऐसा नहीं है बेटा, ये यहाँ से निकल चलो, जितना जल्दी हो सके आज ही निकल जाते हैं। बोले नहीं गुरु जी, हम तो यहीं पे रहेंगे, आपको जाना है आप जाओ। तो गुरु जी बोलते हैं बेटा तुम्हारे यहाँ तुमने हमारी बहुत सेवा की है, कभी किसी मुसीबत में पड़ो तो बुला लेना। नहीं गुरु जी क्या मुसीबत में पड़ेंगे, इधर आराम से खाएंगे पिएंगे भजन करेंगे, है ना। गुरु जी चले गए, बोले जब भी दिक्कत हो तो बुला लेना, याद करना मैं आ जाऊंगा। तो शिष्य जो था आराम से उसका समय बीतने लगा है, खाजा खा खा के, हैं मलाई खा खा के उसका अच्छा हट्टा कट्टा शरीर हो गया। एक दिन क्या हुआ, उस नगर में चोरी हुई। तो चोरी हुई तो राजा तो अंधेर नगरी चौपट राजा था, है ना। चोरी हुई तो राजा के पास चोर को पकड़ के बुलाया गया, लाया गया। चोर बोलता है, राजा बोलता है इसने चोरी की है, इसको फांसी पे लटका दो, कल इसको फांसी देनी है, ठीक है। अभी कल उसकी फांसी होने वाली थी, इधर ये शिष्य जो थे आराम से कई साल हो गए थे, आराम से अपना जीवन जी रहे थे। इतने में क्या हुआ कि फांसी का सजा सुनाएगा, फांसी होने वाली थी, राजा सामने बैठा हुआ है, उसके गले में फांसी डाली गई। तो चोर पतला था, ठीक है, अभी फांसी का जो फंदा था मोटा था। तो जो जल्लाद था बोलता है कि राजा जी प्रॉब्लम हो गया। बोले क्या? राजा जी ये जो है ना फांसी का फंदा मोटा बन गया है, ये चोर पतला है, तो अब क्या किया जाए? बोले ठीक है, अब पूरे नगर में ऐसा ढूंढो जिसके गले में बिल्कुल फिट बैठ जाए, है उसको लटका दो। तो बोले अरे ठीक है, पूरे नगर में खोजा गया, इधर शिष्य जो था ये अच्छा खासा मोटा ताजा हो गया था, है ना, उसके गले में डाला, एकदम फिट बैठ गई। बोले राजा जी समझ में आ गया है कौन है? बोले कौन है? ये है। बोले लटका दो उसको। अब शिष्य जो था उसका हो गया हाथ, है ना, हाथ पांव कांपने लगा। बोला गुरु जी सही बोले थे, ये जो राजा है कौन है? या अंधेर नगरी चौपट वाला है ना, इसको कुछ पता नहीं राज्य कैसे करना चाहिए। गुरु जी सही बोले थे, आज ऐसा हुआ खाजा के चक्कर में यहाँ प्राण निकलेगा, है। तो गुरु जी को स्मरण किया, गुरु जी प्रकट हो गए। बोले बोलो, बोले गुरु जी आपने सही बोला था, आप मुझे यहाँ से निकालो, है ना। गुरु जी बोले बेटा मैंने तो पहले ही बोला था, मेरे साथ चलते तो ऐसा दिक्कत नहीं आता, अभी चलो। तो गुरु जी साथ में निकले। तो गुरु गुरु रहता है, चेला चेला रहता है। तो गुरु जी कभी कभी शिष्य जो है जिद करता है, नहीं गुरु जी हम ऐसे ही रहेंगे। तो क्या बोलता है गुरु जी, ठीक है बेटा तुम ऐसे रहो, तुमको मैं नहीं सुधारूंगा, तुमको माया देवी सुधारेगी अपने आप, तब अपने आप चिल्लाओगे। तो क्या होता है, तब तक शरण नहीं देगा गुरु जब तक हमारी शरणागति नहीं है। भगवान चौथे अध्याय बोले ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सते भजाम में हम, मैं उतनी शरण किसी को देता हूं जितना कोई मेरी शरण लेता है, नहीं तो नहीं लेता, है ना। प्रहलाद ने पूर्ण शरण ली तो प्रहलाद को रक्षा किया, है ना। तो इस प्रकार से क्या है, शरणागति है। तो यहाँ पे अर्जुन ने पूर्ण शरणागति 2.8 में भी ले ली। क्या बोला कि भगवान बोलते हैं वेद व्यास के पास जाओ, मैं तो पंडित नहीं हूं, मैं तो तुम्हारा मित्र हूं ना, मित्र क्या सिखाएगा? नहीं प्रभु, आप ही मेरा जो शोक जिससे जो इंद्रियां सूख रही है ना, आप ही मुझे राहत दे सकते हो, नहीं तो मैं नहीं देखता हूँ। मैं अच्छा ठीक है राज्य कर लो, राज्य सुख मिल जाएगा, नहीं 3 लोक का राज्य भी मिल जाएगा ना तब भी मुझे सुख नहीं मिल जाएगा, ऐसी मेरी हालत है।
आप मुझे शरण दीजिए। तो फिर भगवान देखे कि ये क्या है, पूरी तरह शरणागत है। फिर कहाँ बोले, अब बोलेंगे भगवान, है ना। अब भगवान समझ गए कि अर्जुन सीरियसली मेरी, अभी एक और श्लोक है, वो संजय बोले, भगवान नहीं बोले। अभी यहाँ तक सबको समझ में आ गया क्या हो रहा है। तो अभी संजय उवाच, मैंने संजय के बारे में बताया था, संजय जिसने जय प्राप्त किया है, सम है किसमें, राग और द्वेष में। देखिए हमारा किसी के साथ, एक हिंदी में कहावत है, अंधा बांटे रेवड़ियां, सुनिए आपने, मुड़ मुड़ अपनों को देकर, है वो अंधा लेकिन उसको रेवड़ी बांटने लगा। रेवड़ी समझते हैं आप, क्या बोलते हैं रेवड़ी को, रेवड़ी ही बोलते हैं, है ना। इधर पता नहीं क्या बोलते हैं, कमाने, है ना। हमारे नॉर्थ इंडिया में तो रेवड़ी लोहड़ी के दिन खाते हैं ना रेवड़ी, है ना। इधर क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेवड़ी ही बोलते हैं ना। खाई नहीं आप में से किसी ने रेवड़ी। तो एक अंधे को रेवड़ी बांटने लगाया, लेकिन वो अंधा है, लेकिन फिर भी उसको पता लग रहा है अपना कौन है, तो मुड़ मुड़ के अपनों को देते, मतलब ऐसा होता है पार्शल। तो संजय का है राग और द्वेष से परे है, इसलिए वेद व्यास ने उसको शक्ति दी है क्या करने की, युद्ध को देखने की, कि ये जो है बराबर बताएगा, ये पार्शलिटी नहीं करेगा, है ना। तो दुर्योधन धृतराष्ट्र को बोला था, मैं आपको शक्ति, बोले प्रभु हम तो पहचानते नहीं है ना, कौन कौन है, दुर्योधन कौन है, भीम कौन है, तो हम क्या देखेंगे। और मैंने पूरी जिंदगी अपने लोगों को देखा नहीं है, तो मैं मरते समय कैसे देख सकता हूँ, दोनों अपने ही है, मरेंगे तो दोनों में से कोई ना कोई, तो मैं नहीं देखना चाहता हूँ। तो देखना चाहते, हाँ ये संजय को आप वरदान दो, तो संजय को वरदान दिया था। तो संजय देख के बता रहा है, 10वें दिन चल रहा है, अभी तक भीष्म पितामह गिर चुके हैं। तो 10वें दिन जाके दुर्योधन धृतराष्ट्र पूछता है, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो पूरा पिछला विवरण चल रहा है, ऐसा नहीं कि क्या हो रहा, लाइव टेलीकास्ट नहीं चल रहा, 10 दिन पहली बात है। तो संजय ने क्या कहा, अभी धृतराष्ट्र बहुत प्रसन्न हो गया, अभी अर्जुन तो गया, है ना, अर्जुन युद्ध नहीं लड़ेगा। तो ये भाव जो है, ये संजय जान रहा है, क्या जान रहा है कि दुर्योधन, ये धृतराष्ट्र के मन में क्या चल रहा है। तो संजय ने तुरंत एक श्लोक कहा, अभी क्या हुआ, शरण ले ली, वो रो रहा है, बोला कि अभी मेरी तो धृतराष्ट्र बहुत प्रसन्न हो गया। क्यों प्रसन्न हो गया, अब युद्ध नहीं होगा। इसलिए तो पूछा था, धर्म क्षेत्र जो है, या तो पांडव बदल जाएंगे और धार्मिक है, ऐसा तो नहीं मेरा पुत्र ही बदल गया जाके धाम में जाते, वृंदावन में बड़ा अच्छा लगता है ना, अभी इधर ही एक प्रभु जी की इधर ही फ्लैट ले लेते हैं, इधर ही अच्छा लग रहा है, तो धाम का प्रभाव होता है। तो धृतराष्ट्र इसलिए पूछ रहा है कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ऐसा तो नहीं कि दुर्योधन का मन फिर गया वहां पे जाके, सोच रहा है इधर ही सेटल हो जाएंगे, क्या रखा है जीवन में, है ना, नहीं। या फिर पांडवों का मन बदल गया कि भाई क्या रखा है, युद्ध में छोड़ दो। तो दोनों चीजों में बताओ मेरे को क्या हुआ। तो अभी संजय बहुत चतुर है। संजय क्या बोलता है, अभी दुर्योधन बहुत खुश हो रहा है, दुर्योधन नहीं सॉरी धृतराष्ट्र, अभी तो अर्जुन ने छोड़ दिया है, बोलता मैं युद्ध नहीं करूंगा, और रख दिया है धनुष बाण भी, और रो रहा है, मतलब युद्ध नहीं होगा, अब हमारी जीत निश्चित है। तो संजय तुरंत पलटी मारता है, क्या बोलता है, संजय उवाच, बोलिए, एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गूढ़केशः परन्तपः न योत्स्यैति गोविन्दम् उक्त्वा तुष्णीं बभूवः। हाँ, अभी संजय क्या बोला, एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं, ऋषिकेश को ऐसा कह के, ऋषिकेश कौन है, भगवान कृष्ण, ऋषिकेश का अर्थ होता है जो सबकी इंद्रियों के स्वामी है। एवं उक्त्वा, ऐसा कहकर, किसके प्रति, गूढ़ा ऋषिकेश को, भगवान कृष्ण के प्रति ऐसे शब्द कह के, पिछले शब्द क्या, कि प्रभु मैं तो नहीं देख पा रहा हूं कि मैं क्या करूंगा, है ना, मैं युद्ध कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, है ना, कि मेरे लिए क्या है, और आप ही मेरी इंद्रियों को क्या कर सकते हो, संतुष्ट कर सकते हो। तो ऐसा कह के ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण को किसने, गूढ़केशम, मैंने बताया था गूढ़केश का अर्थ क्या है पहले अध्याय में, क्या है, इसको याद है, गूढ़केश शब्द का अर्थ, इसका मिलिंदु प्रभु, आप तो थे ना, है जिसका क्लेश, केश नहीं है, उसको गूढ़केश बोलते हैं, जिसका केस उड़ गया है वो गूढ़केश है, इंद्रियों को विजय प्राप्त करने वाला, वेरी नाइस, है ना। गुड़ का अर्थ होता है निद्रा, और एक गुड़ा का अर्थ होता है निद्रा में, अज्ञान में चले जाते हैं ना, हमको कोई पता लगता कौन आया कौन गया, है ना, खराटे मारते हैं ना। तो अनिद्रा, निद्रा जो है अज्ञानता को भी शो करती है। तो गूढ़केश, अर्जुन ने दोनों पे विजय प्राप्त कर लिया, कैसे, निद्रा पे। एक बार भगवान कृष्ण गए तो रात को अर्जुन जो है सोते समय उसके रोम रोम में क्या निकलता है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, इसलिए उसने निद्रा पे विजय प्राप्त कर लिया।
और अज्ञानता पे कैसे? कृष्ण उसके सामने है ना, और कृष्ण का मित्र है, तो अज्ञानता पे विजय तो प्राप्त हुआ है। दूसरे उसका नाम क्या है? गुड़ाकेश। गुण प्लस ईश संधियों के गुड़ाकेश बन जाता है। निद्रा और अज्ञानता पे जिसने विजय प्राप्त किया है, तो धृतराष्ट्र प्रसन्न मत हुई है, अर्जुन को साधारण व्यक्ति नहीं है, गुड़ाकेश। और किसको बोल रहा है? ऋषिकेश को। वो भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो कृष्ण है जो सबकी इंद्रियों के स्वामी है। भले ही अर्जुन अभी थोड़ी देर के लिए डगमगा गया है, लेकिन वहां पे कौन खड़ा है? ऋषिकेश खड़े हैं। और ये गुड़ाकेश है, कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उसने क्या कहा? न योत्स्यति गोविंदम, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब बोलती है न योत्स्यति गोविंदम, और गोविंद को बोलता है। गोविंद कौन है? जो सबकी इंद्रियों के स्वामी है ना। 2 बार ऋषिकेश और गोविंद शब्द का प्रयोग कर रहा है। न योत्स्यति गोविंदम, मैं युद्ध नहीं करूंगा गोविंद। एवं उक्त्वा तुषणीम बभूव, और चुप हो गया, है ना। क्या हो गया? और परंतप है, अर्जुन के अर्जुन के लिए भी 2 शब्द प्रयोग किया, गुड़ाकेश है और परंतप है। ऐसा नहीं है अपने शत्रुओं को बहुत तपाया है उसने शिवजी तक को संतुष्ट किया है, तभी शिवजी ने उसको क्या दिया? पशुपात अस्त्र दिया। तो महादेव एक बार जंगल में मिल गए, एक भील के रूप में थे, तो इतना युद्ध किया कि महादेव इतना प्रसन्न हो गया, आज तक हमसे कोई युद्ध नहीं किया ऐसा। तो महादेव, और मतलब अभी बड़ा कोई व्यक्ति है, खली है मान लीजिए, है ना, और खली बेचारा हमसे क्या युद्ध करेगा, है ना, वैसे उठा के पटक दे। जिस दिन उसको कोई टक्कर का मिल जाएगा तो बोलेगा हाँ हाँ आज हम बहुत प्रसन्न हैं। ऐसा होता है ना, बड़े आदमी लोग, ये लो अपना हार निकाल के फेंक देते हैं, होता है ना ऐसा। तो बड़ा आदमी कब प्रसन्न होता है? जब उसको कोई टक्कर का मिल जाए, है ना। तो महादेव को टक्कर का मिल गया अर्जुन, तो महादेव इतने प्रसन्न हो गए, बोले वाह आज कोई टक्कर का मिला है, आज हम तुमको सबसे अपना जो फेवरेट अस्त्र है वो दे देते हैं, पशुपात अस्त्र। तो अर्जुन ने जाके महादेव को भी संतुष्ट किया, परंतप है वो। तो ऐसा मत सोचिए कभी रो रहा है तो बैठ गया, आप खुश मत। मतलब संजय इनडायरेक्टली बोल रहे हैं बहुत सी चीजें हम इनडायरेक्टली बोलते हैं ना, डायरेक्टली बोलेंगे तो नाराज हो जाएगा। तो संजय जो है फेवर नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं कौन है। एवं मुक्त्वा ऋषिकेशम, ऐसा वाक्य कहकर ऋषिकेश के प्रति गुड़ाकेश अर्जुन जो परंतप है उसने कहा हे गोविंद, है ना, फिर से गोविंद बोल रहे हैं। गोविंद जो गौओं का पालन करे, और गौ का अर्थ होता है गोस्वामी, है ना, जो गौ का स्वामी है, इंद्रियों का स्वामी। इसलिए बोलते हैं ना, हमारे गुरुजी का नाम लेते हैं, है ना, गोस्वामी लगाते हैं। तो गोस्वामी का अर्थ है जो इंद्रियों का, जिसने संयम प्राप्त किया है ना। तो कृष्ण जो है गोविंद है, सबकी इंद्रियों के स्वामी है वो। तो वो अर्जुन के सामने स्वयं खड़े हैं, तो अर्जुन को गाइड कर लेंगे, आप ज्यादा खुश मत होइए। लेकिन अर्जुन ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट बोल दी जो इतनी देर से इनडायरेक्ट बोल रहा था। क्या बोल रहा था? ट्रांसलेशन करते। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। ये स्टेटमेंट अभी तक नहीं बोली थी, है ना। भाई कृष्ण आप ही समझ जाओ, इतनी देर से इनडायरेक्टली बोल रहा था, कृष्ण समझने को तैयार नहीं, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, लेकिन समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। लेकिन अभी उसने डायरेक्ट बोल दिया मैं युद्ध, बस बैठ गया। अभी सोचिए, है ना, युद्ध नहीं करूंगा और बैठ गया। अर्जुन ने अपना डिसीजन सुना दिया, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब क्या होगा, है ना, अब होगा प्रवचन चालू। इतनी देर तक क्या हो रहा था? अभी तक, आज तक भगवान कुछ नहीं बोल रहे थे। भगवान बोल भी रहे थे, इन पूर्वों को देखो, हाँ अर्जुन तुम नपुंसक बन गए हो, क्या क्या कर रहे हो, लेकिन अभी तक शरण नहीं लिया था। अब गीता का ज्ञान चालू होगा, ठीक है। अभी तक जो चल रहा था वो केवल भूमिका चल रही थी, ठीक है। तो थोड़ा करते हैं, अभी पता नहीं प्रसाद में टाइम है, तब तक गीता प्रसाद। भूख तो नहीं लग गई आप लोग को, है पक्का, है ना, बता दीजिए तो यहीं पे रुक जाते हैं, है? लेकिन फायदा कुछ नहीं, अभी भी प्रसाद बना नहीं होगा, बैठना पड़ेगा। तो भगवान के बारे में सुन लीजिए, है ना। तो अब क्या हुआ, कृष्ण ने क्या कहा, अब कृष्ण चालू हुए, है ना, अभी भी नहीं हुए, अभी भी संजय बोल रहे हैं। तमुवाच ऋषिकेशः, बोलिए, प्रहसन्नीव भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये विशदन्तमिदं वचः। अब भगवान नहीं बोले, लेकिन संजय डिस्क्राइब कर रहे हैं अब क्या हुआ। तमुवाच ऋषिकेशः, तभी भगवान ऋषिकेश ने बोलना शुरू किया। कैसे? प्रहसन्नीव भारत, भगवान स्माइल कर रहे हैं, अर्जुन रो रहा है। देखिए दो दृश्य हैं। अर्जुन क्या कर रहा है? रो रहा है, आंख से आंसू हो रहा है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, गांडीव साइड में पड़ा हुआ है, सारी सेना देख रही है क्या हो रहा है, और भगवान हंस रहे हैं। प्रहसन्नीव भारत, है ना। तो भारत, भगवान ने अर्जुन को कहा हे भारत, भारत मतलब भरतवंशी, है ना। देखिए ये शब्द जो प्रयोग हो रहे हैं ना, वो ऐसे नहीं हो रहे हैं,
अब सोचेंगे कुछ भी आ रहा मुंह में, कभी धनंजय बोल दिया, कभी गुड़ाकेश बोल दिया है, कभी अर्जुन बोल दिया, ये बहुत इसके पीछे इनडायरेक्ट मीनिंग है। भरतवंशी हो तुम, तुम्हारे पीछे एक हेरिटेज है, तुम्हारा तुम्हारा जो कुल है वो तुम भरतवंशी हो, भारत हो, है ना। और क्या बोला, तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्न, भारत में भगवान ने हंसते हंसते बोला अर्जुन ऐसे है ना, हंसे अर्जुन ये भरतवंशी सेनुरुभयोर मध्य विषदंतम, अर्जुन जो है दोनों सेनाओं के मध्य में बैठा हुआ है और विषदंतम इदम बचा और शोकग्रस्त है, रो रहा है, और हंसकर भगवान कृष्ण ने कहा हे भरतवंशी, क्या कहा, देखिए दो ड्रेस्टिक कंडीशंस हैं, एक रो रहा है और एक हंस रहा है ना, क्योंकि भगवान जानते हैं एग्जैक्टली अर्जुन को हुआ क्या है, अर्जुन का इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया है ना, तो उसको भी इमोशनली उठाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना किसी को, अरे तुम रो रहे हो, अरे उठो, मर्द हो तुम, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, है ना। या किसी को बोलते हैं कि अरे तुमको पता है तुम्हारा खानदान क्या था, तुम्हारे पिताजी ने क्या क्या काम किए हैं, तो थोड़ा हौसला आता है, हाँ भाई है ना, होता है ना, किसी को उठाना तो क्या बोलते हैं, तुम जानते हो तुम्हारे पिताजी कैसे थे, तो हाँ यार, थोड़ी शर्म आती है कि मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़े आंसू आंसू पोंछते हैं। तो भगवान भी अर्जुन को क्या किए, हे भरतवंशी, तुमको पता है तुम्हारा हेरिटेज, तुम्हारा जो कुल आ रहा है वो कौन सा है, तुम भारतवंशी हो, भरतवंशी हो, जिसके नाम से ये महाभारत ग्रंथ है ना, ये भारत वर्ष है, और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तो अर्जुन थोड़ा सा अलर्ट हो गया कि अब तो कुछ होने वाला है, होता है ना ऐसा, तो अलर्ट किया, अब भगवान बोलना चालू किया, है ना। थोड़ा ये श्लोक लेंगे आज, है ना। अब भगवान बोल रहे हैं, भगवत गीता का पहला श्लोक है जो भगवान ने अर्जुन को शिष्य बना के बोला, क्या बोला, मेरे पीछे बोले, श्री भगवान वाच अशोच्यान अनवरसोच्चस्तम प्रज्ञावादांश भाससे गतासून गताशुश्च नानुशोचन्ति पंडितः। अब बोलते हैं भगवान, अशोच्यान अनवरसोच्चस्तम, तुम उन बातों के बारे में सोच रहे हो जिनके बारे में सोचना नहीं चाहिए। प्रज्ञावादांश भाससे, बातें तो तुम बड़े पंडित जैसी कर रहे हो। प्रज्ञावादांश, प्रभु हमारा कुल नाश हो जाएगा, पिंडदान कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, है कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, है ना, फिर क्या होगा, पिंडदान लुप्त पिंडोदक क्रिया, वो हमने अच्छे से चर्चा किया था पहले अध्याय में, पिंडदान क्यों करना चाहिए, है ना। तो पिंडदान लुप्त हो जाएगा, फिर सब नरक जाएंगे, फिर हम नरक भेज रहे हैं तो हम भी नरक जाएंगे, तो प्रभु क्या होगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। बातें तो तुम बड़ी पंडितों जैसी कर रहे हो, लेकिन शोक किसके लिए कर रहे हो, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। असोच्यान अनवरसोच्चस्तम प्रज्ञावादांश भाससे गतासून गताशुश्च, देखो शरीर में प्राण है तब भी दुख नहीं करना चाहिए, प्राण निकल गया तब भी दुख नहीं करना चाहिए। गतासून गता, असून गता, या तो प्राण निकल चुका है या प्राण है तब भी शोक करने का कोई विषय नहीं। नानुशोचन्ति पंडितः, तुम बातें तो पंडितों जैसी कर रहे हो लेकिन तुम मूर्ख हो, है ना। तुम किसके लिए शोक करने की बात कर रहे हो, शरीर के लिए। अभी अभी लेक्चर देना चालू करेंगे, है ना। तो तुम बात किसकी कर रहे हो, शरीर के लिए। तुमको क्या लगता है द्रोण और भीष्म को तुम मारोगे तो मरेंगे ही नहीं, वो है नहीं मरेंगे, मरेंगे, है ना, हार्ट अटैक से मर जाएंगे, है एक्सीडेंट से मर जाएंगे, है कोरोना से मर जाएंगे, कैंसर से मर जाएंगे, वो मरेंगे पक्का। तो तुम बातें तो ऐसी कर रहे हो कि प्रभु मैं नहीं मारूंगा, जैसे तुम नहीं मारोगे तो तुम मरने ही नहीं वाले हैं। नानुशोचन्ति पंडितः, पंडित लोग इनके बारे में शोक नहीं करते हैं जिसके बारे में तुम शोक कर रहे हो। शरीर जो है उसका जन्म हुआ है, आगे पूरा शुरू करेंगे। शरीर का जन्म हुआ है, शरीर तो मरा ही हुआ है, मरा है ना सबका शरीर। आप सब ऐसे पैदा हुए थे इतने बड़े बड़े, कौन ऐसे पैदा हुआ था, सुखदेव गोस्वामी की तरह 16 साल का है, सबका छोटा शरीर था। आप दिखा सकते हो शरीर, आप कभी 5 साल के थे कभी, पक्का, लेकिन 5 साल का शरीर है आपका, नहीं है ना। हम भी ऐसे पैदा नहीं होते जैसे छोटे बच्चे थे जैसे वो खेल रहे हैं, लेकिन हमारा शरीर बदल रहा है, हम तो प्रतिक्षण मर रहे हैं, है ना। तो भगवान आगे सिखाएंगे क्योंकि अर्जुन ऐसा नहीं है कि तुम शरीर नहीं बदलोगे तो शरीर नहीं बदलेगा, है ना। कोई बुढ़ा होना चाहता है, डाई करते हैं, है ना, हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराते हैं, कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं, ब्लीचिंग करते हैं, लेकिन अंदर तो सेल्स हो रहे हैं ना, है ना। बाहर से दिखाते हैं हम बहुत खुश हैं, योगा भी करते हैं, लेकिन क्या है, वो थोड़ा सा डिले कर सकता है, लेकिन बुढ़ापा तो आएगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदृष्टि, भगवान बोलते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, इसका आपको दर्शन करना पड़ेगा, है ना। इसका दर्शन नहीं करोगे तो अर्जुन दुखी ही रहोगे। वो आगे बताएंगे, अभी खाली चालू किया। क्या बोलते हैं,
तुम बातें तो पंडितों जैसी कर रहे हो, लेकिन नान शोचंती पंडित। पंडित लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं। आपको ऐसा लग रहा है प्रभु मैं युद्ध नहीं करूंगा। मान लीजिए सचिन तेंदुलकर बैटिंग करने गया और सामने ऑस्ट्रेलिया के बॉलर हैं, मैं बैटिंग नहीं करूंगा क्योंकि मैं सेंचुरी मार दूंगा। सेंचुरी मारूंगा तो ये लोग हार जाएंगे, तो मैं इसलिए युद्ध नहीं करूंगा। ऐसे कोई रीजन दे सकता है क्या? है प्रभु मैं कैसे मारूं उनको, क्योंकि मैं मारूंगा तो बेचारे मर जाएंगे। तो भगवान उसको इनडायरेक्टली डांट रहे हैं, टॉन्ट मार रहे हैं। जैसे अर्जुन तुम नहीं मारोगे तो बेचारे मरेंगे ही नहीं, है ना। तो तुम उन चीजों के लिए शोक कर रहे हो जिसके लिए शोक करने का कोई विषय नहीं है। शरीर है ये तो जाने ही वाला है। शरीर ऑलरेडी मरा हुआ है। एक व्यक्ति सामने मरा हुआ है, अरे हमको छोड़ के चला गया। क्या छोड़ के चला गया? वो तो सामने है, खिलाओ उसको, खिलाओ। आपने उस व्यक्ति को आज तक देखा ही नहीं कि आप किसके साथ रह रहे थे। सही में हम देखें आपको शरीर तो उधर ही पड़ा है, उसको बोलते चलो अभी जलाओ भाई, बहुत हो गया। सामने जलता है, वही बाल है जिसमें हम शैम्पू लगाते थे, है वही शरीर है जिसमें हम कॉस्मेटिक रगड़ा करते थे, है ना। कुछ नहीं, वो जल रहा है सामने। और 2 दिन बाद वही आएंगे अस्थि लेने, देखेंगे वो आदमी का जबड़ा मिलेगा, कुछ हड्डी मिलेगा, है ना। ये सुनने में ऐसा लगता है, लेकिन जब आपका कोई नियर डियर वन जाएगा ना, तो आपको पता लगेगा कि संसार में जीना बहुत मुश्किल है ना। ऐसे आप नहीं समझ पाएंगे उस चीज को, क्योंकि एक टाइम पे उसका फोन आता था, अब वो फोन नहीं आ रहा है। कहाँ गया वो घर? उसने वो घर बनाया है, वो अभी वो घर में है ही नहीं। वो घर जो है वो ऐसे ही, उसमें कोई झाड़ू भी नहीं लगाता है, पड़ा हुआ है। तब आपको पता लगेगा कि संसार में बहुत दुख है। अभी पता, तो इसलिए भगवान अर्जुन को क्या दिखा रहे हैं? वो सब कुछ दिखा रहे हैं। तुम उसके लिए शोक कर रहे हो अर्जुन, जिसके लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है ना। तुमको ऐसा लगता है। व्यक्ति को बहुत वैराग्य आता है शमशान में, है ना, बहुत वैराग्य आता है। एक बार किसी ने पूछा कबीर दास कहाँ मिले गए? बोला जो सर पे टोपी लगाता हो कबीर दास है। तो गए तो सारे टोपी लगाए हुए, एक मैयत जा रही थी, अंतिम यात्रा। बोले कबीर दास कौन है? बोले थोड़ी देर रुक जाओ पता लग जाएगा। तो गए सब, बोले क्या रखा है जीवन में? हमारे साथ बेचारा हंसता खेलता गाता था, मर गया। प्रभु सबको एक दिन जाना है, क्या करेंगे, सबको जाना है ना। तो गए शमशान, जलाए, कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं। फिर थोड़ा, अरे 10 बज गया, दुकान खोलने का टाइम हो गया है, जॉब पे जाना है। एक एक करके टोपी निकलने लगा, ठीक है, सब भाग गए। एक व्यक्ति के सर पे टोपी रह गया। वो व्यक्ति समझ गया यही कबीर दास है। बोले आप कबीर दास है? बोले हाँ। बोले आपने टोपी क्यों नहीं उतारा? बोले यही तो शमशान वैराग्य है। शमशान जाते तो ऐसा वैराग्य जागृत होता है ना। कुछ नहीं रखा है, लेकिन जैसे बाहर आते तो लग जाते उसी काम, यही माया है। तो भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं? नानु शोचन्ते पंडितः। तुम पंडितों जैसी बात कर रहे हो, लेकिन रो किसके ले रहे हो? शरीर के लिए। मान लीजिए व्यक्ति डूब रहा है ना, उसने ब्रांडेड कपड़े पहने हैं, डेनिम की जीन्स पहनी है, डेनिम की टी शर्ट पहनी है, आप उसको बचा रहे हो, आप उसके कपड़ा बचा रहे हो, हैं? व्यक्ति डूब रहा है, अरे मुझे बचाओ। अरे तुमको नहीं, डेनिम का जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मूर्खता है ना। उसी प्रकार हम क्या करते हैं? व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, लेकिन शरीर, लोगों शरीर थोड़े है, वो तो आत्मा है। आप अपने माता पिता को सेवा कर भी लोगों कितना कर लोगे? जब तक वो हैं, अमेरिका लंदन घुमा भी दिए, बट मृत्यु के बाद कैसे सेवा करोगे, है ना। तो भगवान वही चीज बोलते हैं कि हम असली व्यक्ति को तो देख ही नहीं रहे हैं। असली व्यक्ति तो अंदर है, उसको कोई नहीं जानता है ना। तो पिंजरे के अंदर जो पंछी है, पिंजरे को कितने चमकाओ, गोल्ड प्लेटेड करा दो, कभी पंछी खुश रह सकता है? उसको अच्छा 5 स्टार का खाना दो, खुशी रहेगा? नहीं। जो पिंजरे का पंछी है ना, गाना भी है ना, क्या है वो? तेरा दर्द ना जाने को, है ना, क्या है वो? नहीं, चल उड़ जा तो अलग है, एक और है ना, पिंजरे के पंछी तेरा दर्द न जाने को, है ना। बहुत अच्छा गाना है, सुनिएगा। उसमें वो पिंजरे का पंछी कोई और नहीं, हम है। हमारा दर्द कोई नहीं जानता। उसमें आप पढ़िएगा, मतलब वो गाना सुनिए, उसमें बहुत अच्छा पहले का जो पूरा फिलॉसफी है उसके अंदर। तूने सारी जिंदगी करके, उसमें भी ऐसा है, तिनका तिनका करके तूने, है ना ऐसा कुछ बनाया, फिर तेरी किस्मत में ही है जीना। उसमें आप देखिएगा पूरा जीवन का फिलॉसफी दिख जाएगा कि आप तिनका तिनका करके एक फ्लैट खरीदते हो, उसका लोन चुकाते हो, लास्ट में क्या होता है? जब तक लोन चुकता है तब तक आपका हिसाब किताब चुकता हो जाता है ना। या तो बच्चा जो है अमेरिका ऑस्ट्रेलिया सेटल हो गया, कंधा देने भी नहीं आएगा। ये सबकी कहानी है। आप लोग पूछिए आप हमारे बारे में कैसे बताएगा? हमारे बारे में सबका कहानी है, सबका कहानी है। तो क्यों? यही भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम किसके लिए शोक कर रहे हो? इस शरीर के लिए। शरीर की मृत्यु, तो शरीर तो मृत्यु है ना, है ना। मैं अगले श्लोकों में अच्छे से बताऊंगा, जब अभी ये पूरा आत्मा का ही चालू होने वाला है, ठीक है। ये पूरा 2.30 तक भगवान आत्मा 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 ही करेंगे, है ना। जिसमें अच्छे से समझेंगे कि आप आत्मा कैसे हैं, है ना। अभी तक हमको क्या लगता है? हम तो शरीर हैं, है ना, शरीर है। ये शरीर नहीं है, क्योंकि कोई भी ज्ञान जो है, जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, भगवान भी यहाँ से युद्ध की बात चली, आत्मा कहाँ से आ गई बीच में, है
है ना, लेकिन भगवान वहां से चालू करेंगे, क्योंकि वो अर्जुन के लिए नहीं है, वो ज्ञान हमारे लिए है। अर्जुन को भगवान ने भ्रमित किया है, किसके लिए? हमें संदेश देने के लिए, है ना। जैसे कोई नौकर है, कोई नया व्यक्ति जाए तो सेठ अपने नौकर को डांटता है, आपको नहीं डांटेगा। तुमको पता नहीं लगता कैसे आना है, तो आप वो डांट आपको रहा है, लेकिन किसको बोल रहा है? अपने जो रिलेशनशिप है जिसके साथ, तो सामने वाला समझ जाता है हाँ भाई इसको ये पसंद है, ये पसंद नहीं है ना। तो भगवान अर्जुन के माध्यम से हमें कहेंगे, क्या कहेंगे? पूरा भी आत्मा का ज्ञान चलेगा। अगर ये आत्मा का ज्ञान आपको हो गया तो आपका जीवन सफल हो गया। अगर आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेश, फिर से आना पड़ेगा, फिर से जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं पहली बार जन्म ले रहे हैं, बहुत जन्म हो चुके हैं, बहुत दुख भोग चुके हैं, फिर मरेंगे, फिर जन्म लेंगे, तो कब तक चलेगा, है ना, कब तक चलेगा? भगवान ये पूछ रहे हैं। तो इसलिए भगवान ने क्या किया है, आप सब लोगों को चांस दिया है सीखने का। ऐसा मत सोचिए कि ये ज्ञान हमारे लिए नहीं, सबके लिए, मेरे लिए भी है। मैं यहाँ पे सत्संग ऐसे नहीं कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं अपने लिए ये प्रोग्राम करता हूँ ताकि मैं भी रोज पढ़ता रहूँ, क्योंकि आपको सुनाना है तो मुझे पढ़ना पड़ेगा ना। तो क्या होगा, है ना। कमलोचन तो एक बड़ा अच्छा चीज बोलते हैं, एक व्यक्ति 25 साल प्रचार किया, कोई भक्त नहीं बना, एक ही भक्त बना, वो भक्त बन गया 25 साल कर करके। तो हम जब कोई प्रवचन देते हैं तो प्रवचन जो है वो किसी को सिखाने के लिए नहीं है, प्रवचन हमारे लिए, क्योंकि हम अभी तक ये शरीर है ना, तो समझ जाओ हमारा कोई दिक्कत है पिछले जन्मों का, इसलिए शरीर मिला है, बहुत कष्ट देगा ये शरीर। ही आपको आईसीयू पहुंचाता है कि नहीं, कोई और नहीं पहुंचाता। ये शरीर ही आपको बहुत कष्ट देगा, है ना। कभी पेट में दर्द, है ना, जैसे बुढ़े होंगे तो फिर उठने में दिक्कत, है ना। पानी गिलास रहना तो 10 बार सोचेंगे उठूंगी, कोई आएगा तो मांग लूंगा, इतना हालत खराब कर देगा शरीर। तो इस शरीर का एक बहुत अच्छा चीज भी है, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, इट इज द बेस्ट आउट ऑफ अ बैड बार्गेनिंग। आपको मिला है, लेकिन इससे एक टूल है, ये भगवान की प्राप्ति भी आपको करा सकता है, भगवत प्राप्ति भी करा सकता है। कुत्तों को आप बोलेंगे चलो आज गीता का लेक्चर, वो नहीं आएगा, उसका भोग ही नहीं, है ना, वो समझ ही नहीं सकता क्या हो रहा है, उसको भोगना है। लेकिन आप समझ सकते हैं। तो बुद्धिमान मनुष्य वही है जो सोचता है कि मैं, मेरे पास जो है वो कैसे बचे और आगे मेरा भविष्य कैसा होगा। वही है ना, आपने प्लानिंग किया था ना बचपन में, जवानी में इन्वेस्ट कर करके थोड़ा बचा के, तो आप बुढ़ापे में खाएंगे या कर रहे होंगे। लेकिन मृत्यु के बाद क्या? सिकंदर के बारे में सुना है सबने? कितने लोग जानते हैं सिकंदर के बारे में? जो जीता इतना ही जानते हैं, इसके ज्यादा नहीं जानते हैं, है ना। सिकंदर कौन था? अलेक्जेंडर, जानते हैं अलेक्जेंडर, है ना। कहाँ से आया था? मैसिडोनिया, है ना, यूनान से, है ना, ग्रीक, है ना, हाँ ग्रीक मतलब ग्रीस बोलते हैं, वहां से आया था। 16 साल का था तो घर से निकल गया था, है ना। 16 साल का तो घर से निकल गया था, और उसका एक ही सपना था कि क्या करना है, विश्व विजयी बनना है। तो आगे बढ़ता रहे, भारत में आया। उसके गुरु ने एक चीज बोला था, देखो मेरे गुरुजी जो है ना, भारत में जब जाओगे तो वृंदावन नाम की एक जगह है, वहां पे पक्का जाना, मेरे गुरुजी रहते हैं वहां पे। तो आया तो अपने सैनिकों को बोला वो गुरुजी को बुला के लाओ। उसको पता नहीं था क्या कल्चर होता है, गुरुजी नहीं आए। तो बोला कि वो तो गुरुजी मना कर रहे हैं, मैं नहीं आऊंगा, नाम बताया था उसने। तो गुरुजी बोले उनकी इतनी हिम्मत, अभी देखो मैं क्या करता हूँ। गया, और कोई ट्रांसलेटर था, वो तो ग्रीक में बोलता था, तो वो ट्रांसलेशन कर रहा था। तो जैसे वो गया, बहुत गुस्से में था, तो जाके बुरा भला कहने लगा, तो वो ट्रांसलेट करने लगा। गुरुजी को सब समझ आ रहा। गुरुजी बोले आओ मेरे दासों के दास। बोले क्या बोले ये? बोले उसने ट्रांसलेट करके किया, दासों के दास बोल रहा आपको। अभी और गुस्सा आ गया। बोले इनसे पूछो मैं कैसे दासों का दास हूँ, मैं तो पूरा तुम्हारा भारत को भी मैं कब्जा कर रहा हूँ, अभी पूरे विश्व का विजय हूँ। बोले तुम इतना क्रोधित हो रहे हो, है ना, मेरे को क्रोध आ रहा है? नहीं। तो क्रोध किसका दास है? मेरा दास। तो तुम किसके दास हुए? मेरे क्रोध के दास, है ना, तुम हुए ना दासों के दास। तो उसको समझ आ गया। फिर वहां कहानी खत्म नहीं हुई, आगे बढ़ता गया। उसको क्या हो गया? मच्छरों ने काटा। इंडिया का मच्छर किसी को छोड़ता नहीं है, उसको मलेरिया हो गया। और उस टाइम मलेरिया का दवाई नहीं था, तो उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर जो थे सारे संसार के, उसको इलाज करने लगे। लेकिन उन्होंने जवाब दे दिया, आपके पास केवल 3 दिन, है ना, आप 3 दिन के बाद मर जाओगे। तो उसको इतना दुख हुआ, बोले मुझे बचा लो कैसे भी करके। अपने मंत्री को बुलाया, मैं तुमको सारा राज्य दे देता हूँ, ठीक है, मुझे बचा लो। बुला रहे मैं नहीं बचा सकता। अच्छा ठीक है, अपनी जिंदगी मुझे दे दो, वो भी नहीं दे सकता। अच्छा ठीक है 2 दिन दे दो, 2 दिन भी नहीं दे सकता। 1 दिन दे दो, 1 दिन भी नहीं दे सकता। अरे तो फिर मुझे आधा घंटा दे दो, मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ, 3 दिन का समय मिलेगा तो मैं जाऊंगा। तो बोले नहीं हो सकता। तो बोले ठीक है, मुझे आधे घंटे का समय दे दो ताकि मैं अपनी माँ को एक लेटर लिख पाऊँ, है ना।
वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। 16 साल का तब निकला था, 33 साल का हो गया तब मर रहा। तो बोला मैं 17-18 साल से अपनी माँ को देखा भी नहीं, मैं देखना चाहता हूँ। तो बोले कि आधा घंटा दे दो। बोले मैं आधा घंटा भी नहीं दे सकता। तो उसने बोला कि मैं पूरी जिंदगी जिसके पीछे लगा रहा, तो जिंदगी में मुझे लास्ट में 1 सेकंड भी नहीं दे रहा है, तो मेरी 3 इच्छाएं। ये आप देखिएगा, ये ऑन डॉक्यूमेंट है ये सब चीज। 3 इच्छाएं। बोला क्या इच्छा है? पहली इच्छा है कि जो बेस्ट 4 डॉक्टर है ना पूरे संसार के, जो मेरा इलाज कर रहे थे, वो मुझे कंधा देंगे, ताकि सारे संसार को मैसेज आएगा कि सिकंदर के पास सब कुछ था, कि सारे डॉक्टर मिलके भी उसको नहीं बचा पाए। ठीक है, 4 डॉक्टर क्या करेंगे? बेस्ट डॉक्टर संसार के कंधा देंगे। और दूसरा, जितना मैंने सोना जवाहरात हीरा मोती जितना लूटा है ना, जहां तक मेरी यात्रा जाएगी ना लास्ट में, वो सब बिछा देना, ताकि सारी दुनिया देखे कि सिकंदर के वो जो है वो इधर ही रहेगी, है ना, जो सारी जिंदगी को प्रयास किया। और तीसरा, मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर रखने, जिससे क्या होगा? सारी दुनिया देखेगी मैं खाली हाथ ही जा रहा हूँ। तो वैसा ही हुआ। अब देखिए इंटरनेट पे सर्च मारिए, सारी वो चीजें। और वो कब हुआ है? मतलब अभी 2023 चल रहा है ना, ये है क्रिश्चियन एरा, मतलब जब जीसस क्राइस्ट पैदा हुए, वेस्टर्न कैलेंडर है। उससे भी 353 साल पहले वो होके गया है ऑलमोस्ट। अब लगा ही 250 साल ऑलमोस्ट, है ना? 250 साल, 250 नहीं, 2500 साल सर, उससे पहले की ये घटना है। तो वो तब भी कुछ नहीं लेके जा पाया, उसके बाद भी कोई लेके नहीं जा पाया, और आज भी कोई लेके नहीं जा सकता। तो ये संसार का अटल सत्य है। जितना आपका आयु लिखा है, एक बार वेद व्यास जा रहे थे, तो वेद व्यास ने एक पक्षी देखा। बोलता ये कैसे हो सकता है? थोड़ा आगे गए, फिर से वो पक्षी बैठा है। बोले ये कैसे हो सकता है? थोड़ा आगे गए, फिर से ये कैसे हो सकता है? अभी वो पक्षी घबरा गया। वो बोलता है अरे ये तो बार बार परेशान कर रहे हैं मेरे को, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है साधु है। तो गया गरुड़ जी के पास। गरुड़ पक्षियों के राजा है ना। बोला अरे आपकी प्रजा पे ऐसा अत्याचार हो रहा है, एक साधु हमारे पीछे पड़ गया है, जहाँ पे भी हम जा रहे हैं बोल रहा है ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, हमें रक्षा करिए। बोलता अच्छा ठीक है, चलो तुमको मैं एक जगह छुपा के आता हूँ। फिर वो वेद व्यास जी से निपटता हूँ कि क्यों ऐसा हुआ। वो गए हिमालय में गुफा में छुपा दिया, गुफा में छुपा दिया। अभी गरुड़ जी आते हैं, वेद व्यास जी को बोलते हैं अरे आप तो साधु हो, आपने कब से हमारी प्रजा को दुखी करना शुरू कर दिया। बोले क्या हुआ? अरे हमारी प्रजा है, आप उसको बार बार जहाँ पे भी जा रहा है आप वहां पहुंच के बोलते हैं ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। तो बोले अच्छा ऐसा है। बोला अभी कहाँ है वो? बोला अभी तो मैंने उसको दूर हिमालय के गुफा में छुपा दिया है, अब कोई टेंशन की बात नहीं है, आप उसके द्वारा आप उसके पास नहीं पहुंच सकते। बोले हाँ आप समझ में आ गया। बोले क्या समझ में आया? बोला मैं उसको देख रहा हूँ कि आधे घंटे बाद उसकी मृत्यु जो है हिमालय में एक गुफा में लिखी है, सांप काटने के द्वारा, सांप उसको खाएगा। मैं सोच रहा हूँ आधे घंटे में इतने हजारों मील पहुंचेगा कैसे? तो मैं जिधर भी जा रहा हूँ देख रहा हूँ ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। तो बोला अभी आपने वहां पहुंचा दिया है ना, अभी आप जाके देखो, उसको सांप का आहार बनने वाला तो मिल गया उसको, जाओ देखो। तो गरुड़ जी देखते हैं तो उसको सांप खा चुका है। तो ये हो गया, ये कैसे हो सकता है, वो हो गया। तो जहां पे आपका प्राण लिखा है ना छूटना है, अभी 3 ट्रेन चढ़ गई एक दूसरे पे, है ना, एक साथ में, है ना? तो क्यों हुआ? वो तो बेचारे को प्लानिंग करके जा रहे होंगे, को बिजनेस डील करने की जा रहा होगा, को घर में मिलने जा रहा होगा, है ना, है सबकी मृत्यु एक साथ होगी, है ना। ऐसा कहा जाता है कभी कभी यमराज एक साथ मुंह खोलते हैं, एक साथ ग्रास कर लेते हैं। इस तुर्की में भूकंप आ गया, ऐसा ऐसा होता रहता है। तो अब बताइए उनकी प्लानिंग नहीं होगी? उनके लिए मृत्यु ने वेट किया क्या? नहीं प्रभु अभी रुको, हमारा प्लानिंग है, हम बेटी की शादी कर देंगे, है ना। तो आप प्लानिंग करिए, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आप ये मान के चलिए आपका प्लानिंग नहीं चलने वाला। जिस दिन बुलावा आ जाएगा उस दिन, है ना। अभी आज कोई व्यक्ति मरने, अभी मर रहा है कोई व्यक्ति, है 1 मिनट बाद कोई और मर रहा है, उसको पता नहीं क्यों मरने वाला है। ऐसा हो रहा है, लाखों लोग पैदा हो रहे हैं, करोड़ों लोग मर रहे हैं। ये संसार का नियम है। आपको अभी एक सुंदर गार्डन में बैठे, बड़ा अच्छा दृश्य है, लेकिन उसके पीछे बैकग्राउंड में क्या क्या चल रहा है आपको पता नहीं है। कोई जीव का भोजन बन रहा है, कोई जन्म ले रहा है, कोई मर रहा है। हमको सिर्फ एक पहलू दिखता है जिंदगी का। तो बोलने का भावार्थ यही है, आप बोलेंगे बैठाते हैं तो छोड़ते ही नहीं है ना, लेकिन हमको अपने जीवन में प्रश्न करना चाहिए, हम क्यों आए हैं। ये तो चलता रहेगा, आप नहीं रहेंगे, नहीं थे तब भी चल रहा था संसार, हैं तब भी चल रहा है, और नहीं रहेंगे तब भी, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, है ना। क्या हरि नाम, भगवान का नाम, है ना। LIC है ना, LIC अच्छी बात है, वो कराइए, सब कुछ करना है हमें, लेकिन अपनी LIC, है ना, जो लाइफ इंश्योरेंस है वो किसको बनाइए? है हरि नाम और भगवत गीता, ठीक है। ये भगवत गीता असली लाइफ इंश्योरेंस है, सबके पास है ये, है घर में पढ़ते हैं कि नहीं? लाल कपड़े में लपेट के अगरबत्ती है,
वो भी अच्छी बात है, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा, है ना। गीता की असली सेवा पूजा क्या है? उसका अध्ययन। जब तक आप अध्ययन नहीं करेंगे तब तक प्रभु जी मंदिर में आते सब कुछ हो रहा है, जीवन में सुख क्यों नहीं है? क्योंकि सुख इसके अंदर है। अर्जुन को सुख हो जाएगा लास्ट में, है ना, खुश हो जाएगा, बहुत खुश हो जाएगा, तो भगवान के लिए युद्ध करेगा, है ना। तो हमको क्या करना है इसमें बहुत मैं डिटेल में बताऊंगा बाद में, है ना। लेकिन आज थोड़ा एक माहौल अभी सीरियस टॉक्स गुरु और शिष्य के बीच में बहुत सीरियसली बात होती है, ऐसा नहीं कि मजाक चल रहा है ना। इसलिए भगवान के कि हंसे और फिर भारी हो जाएंगे, इसलिए डांटा पहले। तुम उसके बारे में सोच रहे हो जिसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, ऐसा क्यों सोच रहे हो, है ना। तो ये सब चीजें हैं। प्रसाद हो गया प्रभु, है, एक बार देख लीजिए।